हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मेंटर राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमेटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के पहले क्लास में होंगे। नाम से ही पता चलता है सिंपल है। क्या है? सिंपल। इंटरेस्ट जनरली दो टाइप का होता है आपके कोर्स ऑफ स्टडी में, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए बारीकी से समझते हैं दोनों के बेसिक्स को। बट आज के क्लास से में और इसके कंसिक्वेंट जो भी क्लासेस आने लगेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस होगा। सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे टोटली कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को। ठीक है, आज बस इंट्रोडक्शन वर्क के लिए मैं आपसे अगर ये कहूं कि सपोज करिए आपने किसी बैंक में पैसा जमा किया, कितना? 1000 रुपीज। 1000 रुपया आपने किसी बैंक पे जमा किया और वो बैंक प्रॉमिस करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देगा वो 10% देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से ही कैलकुलेट होती है। 10% पर एनम, दैट मीन्स हर एक साल आपके जमा किए हुए पैसे का वो 10% देगा। अब टाइम को मैं यहां पे नहीं ले रहा हूं क्योंकि टाइम के साथ साथ हम लोग चलेंगे दो टाइप के इंटरेस्ट को समझते हुए। पहला इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने कहा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू विल हैव या यू विल गेट कितना? 10% ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट, यानी कि 10% ऑफ 1000। कितना मिलने लगेगा भाई आपको? 100 रुपया। ये पहला साल का इंटरेस्ट हुआ। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फिर से वही बात, 10% ही मिलने लगेगा उसी 1000 रुपये का, यानी कि 10% ऑफ दिस 1000। अगेन कितना? फिर से 100 रुपया। यानी कि अगर आपने पैसे को 2 साल के लिए जमा रख दिया तो आपको मिलता 100 प्लस 100। पहला 100 फर्स्ट ईयर का, दूसरा 100 सेकेंड ईयर का, यानी कि 200 रुपये। चलिए एक साल और के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इसी पैसे को आपने थर्ड ईयर तक जमा रखता, क्या होता? फिर से 10% मिलता 1000 रुपये का, यानी कि 10% ऑफ 1000। कितना मिलने लगा आपको? फिर से 100 रुपये। दैट मीन्स अगर इसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने लगूं कि प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 3 साल के बाद बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट कितना, तो आफ्टर 3 ईयर योर इंटरेस्ट, जो कि कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 300। क्लियर? इसी तरह के इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के इंतजाम को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में? आओ समझते हैं। अगर यही केस कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर नो डाउट आपको 10% ही मिलता। किसका? 1000 रुपये का, यानी कि कितना मिलता भाई? 100 रुपया। क्लियर? बट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अनलाइक दिस आपको 10% मिल रहा होता, ना कि सिर्फ प्रिंसिपल का बल्कि उसके पहले वाले साल में मिले हुए इंटरेस्ट का भी। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि आपको टोटल कितना हो गया? 1100। 1000 प्लस 100। इसको आप डिवीजन ना समझने लगो, मैं इस तरह का लिखना नहीं चाहता हूं। दैट मीन्स ये हो गया आपका 1100। 1100 का 10% मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा भाई? 110 रुपया। क्लियर हो रहा है बात? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपको 10% तो मिलेगा, बट ना सिर्फ प्रिंसिपल का। अब आप देखो प्रिंसिपल आपका कितना बन चुका है। प्रिंसिपल 1100 तो बन ही चुका था, ठीक है। 1000 प्लस उस साल का इंटरेस्ट प्लस ये 110, कितना हो गया भाई? 1210। यानी कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 10% मिलेगा टोटल प्रिंसिपल और प्रीवियस साल के तमाम मिले हुए इंटरेस्ट का, यानी कि 1210 रुपए का 10%। कितना भाई? 121 रुपीज।
क्लियर हो रहा है बात? यानी कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, आफ्टर 3 year, योर इंटरेस्ट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिलसिला है ये। अगर आप प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिले आपको तो उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 100, 110, 121, यानी कि 331 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हो रहा है बात? आपको एक चीज समझना होगा कि अगर मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो वो है 100 रुपया। अगर मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखूं, 2 साल का 100 प्लस 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 200 रुपीज। अगर मैं इन तीनों साल का इंटरेस्ट देखूं तो 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 रुपीज। दैट मीन्स simple interest is addition of percentage. I will explain to you, don't worry. Simple interest is addition of percentage. क्यों एडिशन ऑफ परसेंटेज मैंने कहा? आपने परसेंटेज का दो ही केस देखा होगा, एक या तो एडिशन ऑफ परसेंटेज होता है या तो सक्सेशन ऑफ परसेंटेज होता है। बट आपको यहां पे ये बात समझनी होगी कि सिंपल इंटरेस्ट एडिशन ऑफ परसेंटेज है। चूंकि पहला साल का इंटरेस्ट जानना था इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 10% ऑफ 1000 दैट इज 100 रुपीज। 10% और 10% दो बार 1000 रुपया पे दो बार 10% और 10%। बेस है 1000, पहला बेस 1000 पे 10%, फिर उसी बेस 1000 पे 10%, यानी कि 10 प्लस 10 बोलो चाहे 10 इंटू 2 बोलो, यानी कि 20%। 2 साल का इंटरेस्ट कितना? 20%। किसका 20%? 1000 का। तो देखो 200 है या नहीं। अगर आप एक साथ 3 साल का निकालना चाहो तो 3 10%, यानी कि 10% प्लस 10% प्लस 10%, 30% विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। 30%। किसका 30% भाई? 1000 का। 1000 का 30%, 300 रुपीज। ये बात प्रूफ हो गई। आप अगर इस तरह से भी समझो तो भी बात बन सकती है कि सिंपल इंटरेस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है। 1000 का सामान को खरीदा, उस पर 10% का प्रॉफिट अगर मैं लूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में बस इस बात का फर्क है कि उस सामान को मैं पहले साल बेचूं तो भी 10% प्रॉफिट में ही बेचूंगा, दूसरे साल बेचूं तो भी मैं 10% के प्रॉफिट में ही बेचूंगा, तीसरे साल बेचूं तो भी मैं 10% के प्रॉफिट में ही बेचूंगा। बट सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है कि अगर 10% मैंने प्रॉफिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट है, फिक्स कर दिया, पहला साल बेचूं तो 10% का प्रॉफिट में बेचूंगा, 1000 का 10%। दूसरा साल बेचूं तो 10% नहीं, 10% प्लस 10%, 20% प्रॉफिट में बेचूंगा, 200 रुपए। तीसरा साल बेचूं 10% प्लस 10% प्लस 10%, 30% ऑफ प्रॉफिट में बेचूंगा 1000 का, दैट इज 300। दैट मीन्स ओवरऑल आपने इतना समझा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई वो एडिशन ऑफ परसेंटेज पे वर्क करता है। और अब आप समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम कर रहा है। एक कोई पैसा था, कितना? 1000 रुपया, उस पे 1000 रुपया, उस पे 10% ऐड हो गया तो बन गया कितना? वो बन गया कितना? 1100। ये फिर से 10% बढ़ी है। अब आप समझो बात को। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था? एक सिंपल सा बेस था 1000, पहला 10% का भी स्ट्राइक इसी पे, दूसरे साल का 10% का भी स्ट्राइक इसी पे, तीसरे साल का 10% का भी स्ट्राइक इसी पे। यानी कि अगर मैं 2 साल का निकालना चाहता तो 10 प्लस 10 20% एडिशन ऑफ परसेंटेज, 3 साल का निकालना चाहता तो 10 प्लस 10 प्लस 10, 30% ऑफ 1000। जिन्होंने मेरा परसेंटेज का सक्सेशन वाला वीडियो देखा है उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। यानी कि मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप जाकर के पहले परसेंटेज का सक्सेशन वाला वीडियो को देख लो। तो यहां पे हो क्या रहा है फिर? ये 1100 10% ऐड होने के बाद फिर कुछ बन रहा है। कितना बन रहा है भाई? 1210। इस पे फिर 10% बढ़ जा रहा है और ये कितना हो जा रहा है? 1331। तो
इस तरह के सिलसिले से अगर चलता है, यानी कि बेस पे ही ये वर्क नहीं करता है, बल्कि बेस के मॉडिफिकेशन, जो स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशन होता है, उस पे वो परसेंटेज इफेक्ट करता है, तो ऐसे केस को हम लोग सक्सेशन ही तो कहते हैं। सक्सेशन का दो रूप होता है, एक इस तरह का और एक समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू रिजल्ट। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1000 रुपया 3 साल के बाद 1331 बन गया, तो जो इंटरेस्ट आया होगा वो इंटरेस्ट है 331 रुपीज, और चूंकि इस तरह के इंटरेस्ट को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर? यानी कि आप यहां पे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेशन ऑफ परसेंटेज। क्लियर? खैर, आज के क्लास में और आज के क्लास के बाद जितने भी तमाम और कुछ क्लासेस आएंगे, उस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को उठा करके देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही खत्म होगा, फिर हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को। ठीक है? समझ में आ रहा है? यही बेसिक है। बात समझ में आए तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बढ़े आगे? चलिए, मैंने पूरा इरेज नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट वाले केस को आपके सामने डिस्प्ले में रहने दिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं कुछ और चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर मैं ये कहूं सिंपली कि सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल का RT परसेंट, परसेंटेज आप हटा सकते हो, अगर रेट है तो रेट परसेंटेज में ही होगा। बोलो हाँ या ना। क्योंकि अगर मैंने 1000 रुपीज जमा किया, टाइम 2 ईयर और रेट 10%, और आपसे कोई पूछे SI कितना, तो आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल का R इंटू T%। 10% प्लस 10% को हम 10 इंटू 2% कह सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल का 2 इंटू 10 20%, दैट इज 200 रुपीज। और इस केस में अमाउंट विल बी 1000 प्लस 200 1200 रुपीज। यही बात अगर मैं कहूं कि प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, आप SI बताओ। फिर वही बात, SI इज प्रिंसिपल का R इंटू टी। SI इज प्रिंसिपल का R इंटू टी। क्यों? प्रिंसिपल रेट प्लस रेट प्लस रेट, 3 बार रेट लग रहा है, यानी कि 3 इंटू 10 30% लग रहा है, तो 30% ऑफ 1000 इज 300 रुपीज। पहला बात तो ये। दूसरा चीज क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे, कि प्रिंसिपल और रेट और टाइम, टाइम शुड ऑलवेज बी इन ईयर इन केस कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम पे बोले। अगर पर एनम पे दिया हुआ है तो टाइम आपका ईयर होना चाहिए। पर क्वार्टर होना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली बोला है तो टाइम भी आपका उस तरह से होना चाहिए। ठीक है? अब लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि काफी बच्चों को मैंने देखा है लैंग्वेज में ही फंस जाता है। कैसे? देखो भाई, सिंपल सी बात है, जो पैसा आपने जमा किया, जो पैसा आपने जमा किया, टेक्निकली अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। उसे प्रिंसिपल कहा जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि ये अमाउंट भी कहलाएगा, बट कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होते रहती है। और जो पैसा विड्रॉएबल होता है, निकलता है, उसे हम अमाउंट कहते हैं। जैसे इतना पैसा हमने निकाला होगा तो जमा किया होगा इतना, यानी कि ये अमाउंट और प्रिंसिपल में आप कंफ्यूज मत होना। लैंग्वेज, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे भरोसा कतई मत करना। अपने आप से ये सवाल पूछना कि कौन सा वो पैसा है जिसको मैंने जमा किया, तो वो प्रिंसिपल है। कौन सा वो पैसा है जिसको विड्रॉ किया, तो वो अमाउंट है। इन केस कि आप कस्टमर हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। अगर आप निकाल रहे हैं पैसा, लोन ले रहे हैं, तो कौन सा वो पैसा है जिसको आपने निकाला किसी से, ठीक है, उधारी लेके, तो वो आपके लिए प्रिंसिपल है। आप उसको जो पैसा चुकाओगे वो उस आपके लिए अमाउंट है। क्लियर हो रहा है बात? इस तरह से इस लैंग्वेज को फिक्स कर दो, तो प्रिंसिपल और अमाउंट में कंफ्यूज नहीं हो गया। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में बोल देता है एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो जैसे कोई सुनता है ना कि अमाउंट, तो उसके दिमाग में तो वो रहता है ना कि अमाउंट मतलब जो विड्रॉ हुआ। नहीं, आप इस लैंग्वेज को समझो कि पैसा जमा हुआ है तो आपके लिए वो प्रिंसिपल है। आप प्रिंसिपल उसको समझो जो जमा होता है, और जो इंटरेस्ट पेड होने के बाद निकलता है वो अमाउंट है।
आप अगर इन दोनों को फिक्स कर दोगे तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे। आप कुछ पैसा लेते हो किसी से, वो आपके लिए प्रिंसिपल है, आपने वो उधारी लिया, आप चुकाते हो तो वो अमाउंट है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आज के क्लास का आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 at 16.2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ। सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्या क्या हमने सीखा है अब तक। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000, प्रिंसिपल है ये, कितना जमा किया गया है? 68,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16.2/3%। टाइम कितना दिया है? 9 मंथ। आपने देखा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर एनम में बोला है, पर एनम, एनम मतलब ईयरली, तो मैंने कहा ना कि टाइम को भी ईयर में ले आओ, तो 9 मंथ इज 9/12 ईयर, दैट इज दिस इज 3/4 ईयर। फिर आप एक बात समझ रहे होगे कि ये इस तरह का परसेंटेज है जो फ्रैक्शन में ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना, परसेंटेज में ये दिक्कत करेगा। तो 16.2/3% मीन्स 1/6। आपको निकालना ऐसा ही है ना, ऐसा ही क्या होता है? प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम। ये रेट से, इस रेट से इतना बार उस प्रिंसिपल पे इतना बार हमला करेगा। 1/6 1/6 1/6 कितना बार? 3/4 बार, तो 3/4 इंटू 1/6। क्लियर? तो प्रिंसिपल है आपका 68,000 इंटू 1/6 इंटू 3/4। कैलकुलेट कर लो, 3 2 जा 6, 2 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, कैरी 4 5, 85 और 2 जीरो बचा हुआ है, ठीक है, और ये 4 और 2 8 मिलके काटा, तो बना कितना? 8500 रुपीज। ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट। आपसे शायद यही पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? आइए सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर विल द सम ऑफ ₹3,000 यील्ड, यील्ड मतलब तैयार करना, बनना, पैदा करना, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1080 एट 12% पर एनम। इन हाउ मेनी ईयर, टाइम आपको नहीं पता, सम आपको पता है कितना जमा किया गया है? 3,000 रुपीज। एसआई कितना जनरेट कर रहा है? 1080। रेट आपको पता है कितना? 12%। हाउ मेनी ईयर, आपसे टाइम पूछ रहे हैं। तो बहुत सारा अप्रोच ले सकते हो आप, और दोनों अप्रोच लगभग सेम है, ऐसा नहीं कि बहुत मेजर डिफरेंस है। पहला मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि आप जानते हैं ना कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल का R/T% है, तो सिंपल इंटरेस्ट मींस 1080। ये है क्या भाई? प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल मींस 3000 का R/T%, परसेंट की वजह से हम 2 जीरो हटा सकते हैं यहां से, नीचे 100, तो यानी कि योर T विल बी 1080/30 इंटू 12, 12/9 108 जा, यानी कि टाइम इज 3 ईयर। ये तो रहा पहला अप्रोच। अगर आप और एक तरीके से सोचना चाहें तो सोच सकते हैं। आप देखो कि अगर 1 साल होता, 1 साल होता इस पैसे पे, 1 साल में इस रेट में, यानी कि 12 इंटू 1 12% मिल रहा होता 3,000 का, तो अगर 1 साल का मैं इंटरेस्ट देखूं तो वो होता 3,000 का 12%, यानी कि 3/12 36, 360 रुपये। 1 साल में 360 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको ये बताना है कि कितना साल में 1080 रुपीज इंटरेस्ट मिला होगा, तो आप क्या करोगे? इससे डिवाइड कर लोगे, यानी कि 1080/360, 0 0 36 3 यानी कि टाइम आपका होने लगता 3 ईयर। होपफुली बातें समझ में आ रही है। मैंने पहले ही कहा कि सिंपल इंटरेस्ट है, नाम ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स है, नहीं यार, सब सिंपल है, बशर्ते आपने परसेंटेज को अच्छे से ग्रैस्प किया हो। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन लेकर के, ठीक है, चलिए।
आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन हाउ मेनी ईयर, कितने साल में सेल रुपीज 2500 इन्वेस्टेड, है ना, कितना इन्वेस्ट हुआ 2500 रुपया, तो वो प्रिंसिपल के बराबर है एट द रेट ऑफ, रेट है 8% पर एनम में नहीं लिख रहा हूं, बाय डिफॉल्ट है, मान के चलो। अमाउंट टू 3300, यानी कि अमाउंट कितना क्रिएट करने लगता है भाई 3300। तो ऐसे सवालों में कभी भी, ठीक है, कभी भी अमाउंट का परसेंटेज निकालने की कोशिश मत करना। आप ये सोचना कि 2500 रुपया अगर जमा किया है, 3300 रुपया 3300 अगर अमाउंट विड्रॉएबल है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो इंटरेस्ट है, एसआई। और एसआई कितना है आप बोलो, 800 रुपया। 3300 माइनस 2500, 800 रुपया। बस सिंपल हो गया कहानी। 2500 रुपया का रेट इनटू टाइम, यानी कि अगर टाइम को आप टी मान लो तो 2500 का 8 इंटू टी ही 800 रुपया। क्लियर हो रहा है बात? तो आप एक इस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसे दोनों अप्रोच मैंने बताया, दोनों में बहुत जमीन आसमान का कोई डिफरेंस वाली बात है नहीं। एसआई जो है यानी कि 800 जो है वो 2500 का रेट इनटू टाइम परसेंटेज, परसेंटेज की वजह से ये दोनों जीरो गायब। 8 इसको काटेगा 100 में, 25 इसको काटेगा 4 में, दैट मीन्स योर टी विल बी 4। क्लियर हो रहा है बात? दूसरा अप्रोच मैंने क्या बताया था कि अगर आप एक साल मानते हैं, 8% एक साल मतलब 8% 2500 का, तो एक साल में 2500 का 8% यानी कि कितना रुपया भाई, 200 रुपया। क्या? एसआई। अगर एक साल में 2500 पे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 200 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिले, तो आप ये बताओ कि कितना साल लगा होगा कि मुझे 800 रुपया एसआई मिला होगा। क्लियर? तो 200 का कितना गुना है भाई, 4 गुना है, यानी कि एक साल को भी 4 गुना कर दो, दैट इज 4 ईयर लगा होगा। बहुत तरीके से मैनिपुलेट करके खेलना सीख जाओगे आप, बस एंड तक बने रहना। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास का फोर्थ सवाल में। ठीक है, चलिए फोर्थ सवाल भी कुछ उसी तरह का है। बोला है अ सम ऑफ रुपीज 12,500, एक प्रिंसिपल जो 12,500 है, वो कितना बन जाता है भाई, विड्रॉएबल अमाउंट कितना बन जाता है, 15,500 इन 4 ईयर। कितना साल में? 4 साल में। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कितना सिंपल है, देखो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल अगर इतना, अमाउंट अगर इतना, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, 3,000। और ये 3,000 रुपया आता कहां से है, प्रिंसिपल का आर इंटू टी परसेंट, यानी कि 12,500 का टी इंटू आर परसेंट के वजह से ये दोनों जीरो गायब, यानी कि योर रेट विल बी 3,000 बाई 4 इंटू 125। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसानी हो इसलिए इस दो जीरो को हटा करके मैं उसके बदले 1000 तो लिख ही सकता हूँ। तो 4 इसको काटेगा 25 टाइम में, 25 इसको काटेगा 5 टाइम में, 5 इसको काटेगा 6 टाइम में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6% पर एनम। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन आप रीड करो एक बार। कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर, टाइम नहीं पता, 150 यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है 150 रुपीज, विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पे जो सिंपल इंटरेस्ट देगा वो सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। किस केस का? ये तो एक केस है। एज ₹800, अगला प्रिंसिपल है 800, मान लो ये P2 P1 T1 R1। एक और केस दिया हुआ है 8%
इन 3 ईयर, यहां पे टाइम दी हुई है 3 साल, एट 4.1/2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4.1/2%। इसका SI के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है बात? मतलब ये एक केस है जहां पे टाइम गायब है भले ही, तो टाइम इस प्रिंसिपल इस रेट का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये एक केस दिया है, इस टाइम इस प्रिंसिपल इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के SI के बराबर होगा। कितनी सिंपल सी बात है। इसका SI क्या होगा? प्रिंसिपल का यानी कि 150 का R इंटू T%। चलो 2 जीरो है नहीं अभी, तो लिख देते हैं। इस केस का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल का यानी कि 800 का R 4 दूनी 8, 1 9/2% लिखेंगे बाद में नीचे 100 T3, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। 100 स्वाहा, ठीक है। और ये 8 इसको रिड्यूस करेगा 100 टाइम में, ठीक है। ये 3 इसको रिड्यूस करेगा 50 टाइम में, ये 50 इसको रिड्यूस करेगा 2 टाइम में। इधर सब कुछ तबाह हो गया, बस यहाँ पे ये 2 इसको तबाह करने के लिए बेकरार खड़ा है, तो हम भी मदद कर देते हैं। कर लो तबाह भाई। तो योर T विल बी 9 ईयर आंसर। यानी कि 150 रुपया के 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बिल्कुल बराबर होगा किसका? जब प्रिंसिपल 800 हो, टाइम 3 साल हो और रेट 4.5% का हो। क्लियर? बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, समझ में आ रही है ना? चलो अभी मैं 2 सेम क्वेश्चन को करने जा रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएं। क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन कहता है, आफ्ताब took a loan of rupees 9,000 from a bank at the rate of 4% per annum simple interest and immediately gave the same amount to Avilas as a loan at the rate of 6.5% per annum. Find his gain after 5 years. बड़ा सुंदर सा बिजनेस का तरीका है। आप आपके फ्रेंड को पैसा उधारी देना चाहते हो, आपके फ्रेंड को पैसे की जरूरत है, आपके पास भी पैसा नहीं, तो आप उस केस में क्या करोगे? एक सर्टेन अमाउंट जो आपके फ्रेंड को चाहिए किसी बैंक से या किसी मनी लेंडर से बोरो करते हो और आप प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो, तो आप करोगे क्या? मान लो आपके फ्रेंड को 10,000 रुपये की जरूरत है, आप वही 10,000 रुपया 4% के इंटरेस्ट में किसी से लेके अपने फ्रेंड को दे दोगे 5% में। तो ये जो डिफरेंस है 1% का, ये 1% का आप बिचौलिए की तरह प्रॉफिट कमाने लगोगे। क्लियर हो रहा है बात? 4% आपको चुकाना है, 5% आपको मिलने वाला है, तो ये जो डिफरेंस है 1% का, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपके लिए। क्लियर हो रहा है बात? तो इसी पे सवाल है, आओ देखते हैं कैसे कर सकते। आफ्ताब टुक अ लोन ऑफ ₹9,000 फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ कितना परसेंट भाई? 4%, एंड इमीडिएटली गिव द सेम अमाउंट, और इस पैसे को उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, यानी कि 9,000 रुपया ही दे दिया। कितने परसेंट पे दिया? उसको कहा 6.5%। कितने साल के लिए दिया? 5 साल के लिए। क्लियर हो रहा है बात? फाइंड हीज गेन आफ्टर 5 ईयर। तो आप यही बात को समझो कि 5 साल के लिए नहीं दिया होता, एक ही साल के लिए दिया होता, तो आप उसका प्रॉफिट कितना होता? 6.5% से वो ले रहा है और 4% उसको वापस करना पड़ रहा है, यानी कि 2.5% का प्रॉफिट है हर साल, हर एक साल 2.5% का प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है? अगर हर एक साल 2.5% का प्रॉफिट, तो 5 साल में 2.5 इंटू 5% का प्रॉफिट, यानी कि कितना का? 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा है। बोलो हाँ या ना? 12.5% का प्रॉफिट किस पे? 9,000 पे। किस पे? 9,000 पे। तो ये जो अमाउंट निकलेगा वही तो उसका प्रॉफिट होगा मेरे भाई। क्लियर हो रहा है बात? या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 9,000 रुपीज इसने बोरो किया, कितना परसेंट रेट से? 4%, और उसी 9,000 को दे दिया कितना? 6.5% में। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आप जरा सोचो, 4% के हिसाब से 5 साल में इसे चुकाना कितना पड़ेगा मनी लैंडर को? 20%। मगर 6.5% के रेट से 5 ईयर के लिए
इसे मिल कितना रहा है, मतलब ये पर्सन इसको वापस कितना परसेंट लौटाएगा, 32.5%, 6.5 इंटू दिस। तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वही तो प्रॉफिट है इस पर्सन का। तो ये डिफरेंस कितना है भाई, 12.5%। बोलो हाँ या ना। तो आपको प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने बोला है, प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने बोला है, दैट इज 12.5% ऑफ 9000। कैलकुलेट कर लो। 12.5% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। 9000 के इस 2 जीरो को हटा करके हम यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 2500, 2 45, 25 इंटू 45, 25 पाँचे 125, कैरी 12, 25 4 100 और 12 यानी कि 112। 1125 रुपीज विल बी द प्रॉफिट। क्लियर। तो आते हैं एक इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं और आज के क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आज के क्लास का क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लो। प्रभात टुक अ सर्टेन अमाउंट एज लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 8%। समझ रहे होगे आप कि यहां पे प्रिंसिपल को ही गायब रखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे प्रिंसिपल गिवन था, बट कितना परसेंट पे लिया है, 8% पे। एंड गिव द सेम अमाउंट टू आशीष। इस अमाउंट को वो आशीष को दे रहा है, उसी अमाउंट को कितना परसेंट पे, 12%। इफ एट द एंड ऑफ 12 ईयर, कितने साल के लिए उधारी दिया हुआ है, 12 साल के लिए। और इस तरह से इसका जो प्रॉफिट है भाई, इसका जो प्रॉफिट है वो है 960 रुपीज। आपको निकालना है प्रिंसिपल, एज सिंपल एज दैट। आप सिंपली सोचो, 8% पे लिया और 12% पे दिया, यानी कि हर एक साल उसे 4% का, हर एक साल उसे 4% का प्रॉफिट होता है। किसका, इस प्रिंसिपल अमाउंट का। 12 साल के लिए दिया तो 4 इंटू 12, दैट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होने लगेगा वो 12 इंटू 4, दैट इज 48% ऑफ द प्रिंसिपल होने लगेगा। क्लियर। और यही प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रिंसिपल का 48% जो प्रॉफिट है 960 वो गिवन है। यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा भाई, 960 इंटू 100 बाई 48। इस पी को प्रिंसिपल ही समझे, प्रॉफिट ना समझे, ठीक है। प्रिंसिपल का 48%, क्यों, क्योंकि हर साल वो 4% का प्रॉफिट कमा रहा है। 12 साल कमाएगा तो 4 12 48% कमाएगा। 48 इसको काटेगा 2 टाइम में, 2 इंटू 0 एंड 2 जीरो और वेट कर रहा है, यानी कि 2000 रुपीज इज या वाज, मेरा इंग्लिश को माफ करो, 2000 रुपीज। क्लियर। तो एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। आएंगे नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट के और सिंपल से लेकर के अपर लेवल के तमाम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बाय बाय गाइस, गुड लक।